हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पीजी इंग्लिश क्लासेज और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण गर्ग। पीजी इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करते हुए और नाउन के जेंडर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं नाउन पार्ट 10 और जेंडर पार्ट 2। दोस्तों, हमने ये देखा था कि नाउन के बहुत सारे भाग थे पढ़ लिए हैं। हमने सिंगुलर प्लूरल को पढ़ लिया है। अब जेंडर की बारी आ रही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जेंडर है वो 4 प्रकार के होते हैं। कॉमन है, न्यूट्रल है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। तो चलिए देखते हैं, आज फिर भाग 2 पढ़ते हैं जेंडर का। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 10। आज देखते हैं हम कुछ मिसलेनियस नाउन होते हैं जिनका जेंडर जो इसको नियम नहीं होते, वो अलग से होते हैं, अपवाद है, एक्सेप्शन है एक तरह के। तो हम देखते हैं, जैसे कि लिखा है हीरो। तो आपको सबको पता है कि हीरो का होता है हीरोइन। हीरोइन कोई रूल्स नहीं है, बस दिमाग में रखना आपको दोस्तों, कोई रूल्स इसके रूल्स नहीं है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जो सी है वो साइलेंट है, आप इतना ही पढ़े इसको। यहाँ पर दोस्तों जो सी है वो साइलेंट है, आपको इतना ही पढ़ना है। जार, ये एक रूस होता है ना, रूस देश है, उसके राजा को जार कहा जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है राजाओं के, उनकी पदवियों के नाम है। ये भी एक पदवी है जार। तो यहाँ पे हो जाएगा जेरिना, जार का जेरिना। सुल्तान अपने आप में एक राजा की पदवी है, जो सुल्तान वगैरह अपन दिल्ली के सुल्तान रह चुके हैं, रजिया सुल्तान वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक जो होता है वो है सुल्ताना। सुल्ताना सिग्नो, ये जो वर्ड है दोस्तों, ये इटालियन वर्ड है। वहां पर इटालियन में, इटली में जो रहने वाले जो ओपन लगाते हैं, मिस्टर लगाते हैं, उसी तरीके से मिस्टर का एक सिमिलर वर्ड है जिसको बोलते हैं सिग्नो। तो अपन इसको कैनरीज भी हो जाएगा सिग्नोरा। एज ए मिस्टर का रूप करता है, ये एज ए मिस्टर का रूप है ये। फॉक्स, लोमड़ी, विक्सन। लोमड़ा होता है, इसको लोमड़ी कहते हैं, ये नर फॉक्स है यहाँ पे, तो हो जाएगा विक्सन। तो देखिए वापस मैं इसको रिवाइज कर दो। हीरो, हीरोइन, जार, जेरिना, सुल्तान, सुल्ताना, सिग्नोर, सिग्नोरा, फॉक्स, विक्सन। और भी है बहुत सारे रूल्स तो है दोस्तों, लेकिन जो खास खास वो पढ़ रहे हैं अपन, जो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये 4 नाउन लिखी है दोस्तों। मैंने लिखने का उद्देश्य यही है, आपको पता है मिल्क का दूध होता है, सर्वेंट नौकर, सेल्स बिचड़े वाला, एंड वॉशर धोना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि मैं यहाँ पर अगर मेन लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर मेन लगा देता हूं, तो मेन का जो लिंग परिवर्तन जेंडर होता है वो होता है वुमन। वुमन। तो दोस्तों ऐसा करना है आपको कि मिल्क मैन, मिल्क मैन, मिल्क वुमन, गवाला, गवालन, है ना। तो इसी तरीके से यहां पर भी मेन लिखूं, है ना, सॉरी, यहां पर मेन सर्वेंट, तो वुमन सर्वेंट। मेन सर्वेंट आदमी नौकर होता है वो, और वुमन सर्वेंट नौकरानी, है ना। यहां मेन लिखूं सेल्समैन, सेल्स वुमन, वॉशरमैन, वॉशर वुमन। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है, जो खास मेन जो वर्ड है, मेन वही बदलना पड़ता है। मिल्क एक तरह का नाउन भी है, वर्ब भी है, सर्वेंट भी एक तरह का नाउन है, सेल्स भी एक तरह का वर्ब भी है, वॉश, वॉशर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग से मेन जो होता है वही बदलना होता है। आपको पता है कि मेन का वुमन होता है दोस्तों। तो आपको मिल्क मैन, मिल्क वुमन, ग्वाला, ग्वालन,
मैन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट, सेल्समैन, सेल्सवुमन, वॉशरमैन, वॉशरवुमन। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक भी। देखो दोस्तों, बात करते हैं, मैं एक वर्ड लिख लेता हूं यहाँ पे, फादर। फादर सबको पता है कि मदर होता है, मदर। लेकिन दोस्तों आगे मैं यहाँ पे एक उपसर्ग लगा दूं, ग्रांट, तो यहां पर भी लगेगा ग्रांट। तो अलग से ये हमारा जेंडर सामने आ गया, फादर, मदर, ग्रांड फादर, ग्रांड मदर, ग्रेट फादर, ग्रेट मदर। आप इधर भी ग्रेट भी लिखा सकते हो, ग्रेट फादर, ग्रेट मदर। इस तरीके से दो दो, एक दो तीन चार नाउन हो गए। जैसे कि अपन ये पता है दोस्तों कि अंकल, अंकल, अंकल का होता है आंट, चाचा, चाची। तो यहां पर एक वर्ड और लगा लेते हैं, मैटरनल, METERNAL, मैटरनल, मैटरनल अंकल मतलब मामा, और मैटरनल आंटी, मैटरनल आंट यानी कि मामी। अंकल तो स्पेशली जो मैटरनल आता है वो मामा के लिए ही आता है, मैटरनल मतलब ममेरा होता है। मैटरनल आंटी, मैटरनल अंकल, इस तरीके से मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी, मैटरनल ग्रैंडमदर, नानी। और दोस्तों ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा सोचिए आप लोग। ससुराल को इंग्लिश में कहते हैं लॉज हाउस, लॉज हाउस, ये ससुराल कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से हमारे सामने ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर, ग्रेट फादर का ग्रेट मदर, और मैटरनल अंकल का मैटरनल आंट, अंकल का आंट तो होता ही है। मासी को भी आंटी कहते हैं, आंटी कहते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन है ये वर्ड को लेकर के, फिर भी हम ये देखते हैं। देखो चलो और भी अभी बात करते हैं हम न्यूट्रल के बारे में, कॉमन के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि हमने जो नाउन को चार भागों में बांटा है। पहला था मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब होता है जो नर हो, मेल सेक्स को मतलब अप्लाई किया जाता है। और दूसरा है फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, जो मादा के लिए उपयोग किया जाता है, वो चाहे जानवर हो या इंसान हो। और पढ़ा था कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था दोस्तों। कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि हम ये जज नहीं कर पाते कि वो फीमेल है या मेल है। कुछ नाउन ऐसी होती है कि हमको इनडायरेक्टली पता नहीं पड़ता कि जो आने वाला है जो है वो मेल है या फीमेल है। जब तक हमारे सामने ना आए, जब तक हमको ये पहचान ना हो जाए कि वो मेल या फीमेल है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये जो नाउन रखी है, तो देखिए जरा, इसमें दोनों तरह के होते हैं। इसमें जो ये जो कॉमन जेंडर लिखा है दोस्तों, इसमें मेल एंड फीमेल, इन दोनों का अर्थ होता है। इसलिए हम इसको जज नहीं कर पाते कि वास्तव में ये जो कौन है, जब तक हमारे आंखों के सामने ना आ जाए। पेरेंट, पेरेंट आ रहे हैं, जब आपको ये बोला जाए कि पेरेंट आ रहे हैं, तो दिमाग में ये होगा कि दोनों आ रहे हैं, या मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, तो जज नहीं कर पाते। चाइल्ड, बच्चा रो रहा है, चाइल्ड बच्चा और बच्चे दोनों के लिए आता है। अब चाइल्ड रो रहा है, चाइल्ड है वहां पर, गुड चाइल्ड, तो गुड चाइल्ड में पता नहीं पड़ रहा है कि वो वास्तव में लड़की है या लड़का है, जब तक उसका पूर्ण रूप से हमको मालूम न पड़ जाए। फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है ना, ये तो मालूम पड़ जाएगा बोलने में। लेकिन फ्रेंड के दो रूप होते हैं कि दो, एक लड़की फ्रेंड हो सकती है, एक लड़का भी फ्रेंड हो सकता है। फ्रेंड के अंदर लड़की और लड़का दोनों आ गए। प्यूपिल, शिष्य, विद्यार्थी, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी में भी क्या है, मेरे विद्यार्थी आ रहे हैं, विद्यार्थी में लड़कियां भी होंगी लड़के भी होंगे, तो दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो ये कॉमन जेंडर है। सर्वेंट, हालांकि मैंने बताया था मेन सर्वेंट का वुमन सर्वेंट होता है, लेकिन फिर भी सर्वेंट के लिए अपन नहीं बोलते हैं कि अरे मेरे सर्वेंट है, या कौन है घर में जो सर्वेंट है, तो घर में कौन सर्वेंट है, तो वो नौकर है या नौकरानी है, तो ये जज नहीं कर पाते दोस्तों, इसलिए इसको कॉमन जेंडर माना गया है। थीफ, चोर, चोर के स्पेशल कोई
क्वालिटी नहीं होती, एक लड़की भी चोर हो सकती है, एक लड़का भी चोर हो सकता है। इसलिए जब तक हमारे सामने ना आ जाए हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि चोर कौन है। एनिमी, दुश्मन, दुश्मन का कोई रूप नहीं है। एक दुश्मन लड़की हो सकती है, एक दुश्मन लड़का हो सकता है, आदमी हो सकती है, औरत भी हो सकता है दोस्तों। तो इसका भी कोई रूप नहीं है। ये दोनों जब तक हमारे सामने ना आ जाए हम ये इसको जज नहीं कर पाते। कजन, चचेरा, अब ये मेरी कजन है तो लड़की ने भी कजन यूज करते हैं और लड़के के लिए भी कजन यूज करते हैं। तो इस तरह से ये भी, हालांकि कजन का नेपी होता है बकायदा कजन, ठीक है। पर्सन, व्यक्ति, पर्सन के सब आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लड़के भी आ गए, लड़के भी आ गए। और ऑर्फन, अनाथ, अनाथ दोस्तों, अनाथ में लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तरह के मैंने आपको ये कॉमन जेंडर बता दिए कि कॉमन जेंडर का मतलब ये होता है कि जब तक हमारे सामने आना आए या सामने हम उसको देख ले तब तक हमारा दिमाग भी जज नहीं कर पाता कि वास्तव में आगे वाला जो पर्सन है वो क्या लड़की है या मेल है या फीमेल है। ठीक है दोस्तों, आपको ये मालूम पड़ गया होगा। एक और बाकी रह गया न्यूट्रल जेंडर। तो दोस्तों पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। न्यूट्रल वो होता है जो जिसको चल नहीं सकता, जीव ही नहीं है, निर्जीव है। सारी नॉन लिविंग थिंग्स, सारी निर्जीव वस्तुएं न्यूट्रल जेंडर में ही आती है। लेकिन दोस्तों एक अपवाद नहीं है इसमें। अपवाद ये है कि कुछ ऐसे जो होते हैं शक्ति के प्रतीक होते हैं या वायलेंस के प्रतीक होते हैं, विद्रोह के प्रतीक होते हैं, पावरफुल या कोई पावर के प्रतीक होते हैं, तो उनके लिए हम कभी कभी मेल और फीमेल का रूप इसको दे देते हैं। चलिए उसके ऊपर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम पर्सोनिफाइड करते हैं, मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण का मतलब होता है दोस्तों जिसको ऐसी निर्जीव वस्तुएं है जिनको मानव का रूप दे दिया जाए, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण और इंग्लिश में कहते हैं द पर्सोनिफिकेशन। तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख लेता हूं, चलिए देखिए इसको भी। देखिए दोस्तों जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं तो मैंने ये कुछ ऑब्जेक्ट नाम लिखे, कुछ चीजों के नाम है, कुछ नक्षत्रों के नाम है। तो वो ये शक्ति के प्रतीक है, ये किसी हिंसा का प्रतीक है। तो उनके लिए, इन ताकत के लिए, इनको पूजने के लिए इनको ही और शी लगाया जाता। कभी कभी ही का प्रयोग, कभी कभी मेल और फीमेल सेक्स में इनको मान लिया जाता है दोस्तों। तो ये जो है द सन, तो इन सभी को माना गया है मैस्कुलिन माना गया है, इन सब को पुल्लिंग माना गया है। पुल्लिंग ये सारे पुल्लिंग, ये सारे के सारे पुल्लिंग है। द सन अपने में शक्ति का प्रतीक है, समर अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक है, विंटर भी एक शक्ति का प्रतीक है, सर्दी का ऋतु का नाम है, टाइम खुद एक शक्तिशाली है, समय से बलवान कोई नहीं है, डेथ अपने आप में शक्ति है, और होप आशा ये भी है। तो इन तरह की चीजों को हम कभी कभी इनके लिए ही का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए इनके लिए हम इसको मैस्कुलिन का यूज कर लेते हैं, इसको अपन मेल के अंदर रखते हैं। ये वाला है, इसको मानते हैं फेमिनिन, इनको हम मानते हैं फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग। तो इनको ये जो है मून, चांद, चंदा मानेंगे इसको, चंदा। कभी कभी लिखा है द मून वेल बिफोर द फेस, है ना, वेल ने घूंघट डाल दिया। तो इस तरीके से जो मून है, मून ने घूंघट कर लिया। तो घूंघट तो लड़कियां करते हैं, इसलिए इन सभी को भी औरतों का रूप दे दिया गया है। द मून, अर्थ, धरती घूम रही है इसलिए अर्थ के लिए शी का प्रयोग करते हैं। ऑटम, ये ऑटमन ना पढ़े, यहाँ पे एन साइलेंट है दोस्तों, तो ये ऑटम लिखा है। नेचर, NTUR नेचर, तो ये प्रकृति भी एक मादा का रूप है। लिबर्टी, आजादी, ये भी एक मादा का रूप है। जस्टिस, ये भी मादा का रूप है, न्याय। और पीस, शांति, ये भी मादा का रूप है। देखिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम मानव का रूप दे देते हैं। कुछ मानव में मतलब कभी स्त्रीलिंग बन जाता है तो कभी पुल्लिंग बन जाता है। तो ये सारे के सारे शक्ति का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, पूजने का प्रतीक है, इसलिए हम ही और शी का इसको प्रयोग कर लेते हैं, इसको मेल सेक्स और फीमेल सेक्स में मान लेते हैं। दोस्तों एक बात और, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं, आपने स्टोरी पढ़ी होगी 6th, 7th, 8th क्लास में दोस्तों, तो जब भी हम स्टोरी लिखते हैं कि वॉज देयर वॉज ए काउ, शी,
तो शी का प्रयोग करते हैं। तो वो काऊ तो एक उसको क्या माना अपन, हालांकि काऊ फीमेल है ही है, लेकिन शी का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से वाक्य आप करके देख लेंगे, कभी आपको मालूम पड़ जाएगा अगर ही का शी का प्रयोग करना है कि नहीं करना। क्रू के लिए देखो तो इट का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ही का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो ये अपन दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है कि मेल और फीमेल काम करते हैं। ये जो पूरा पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया है नाउन का, नाउन का पार्ट जेंडर का। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये पूरा जेंडर का चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हो। मैं आप उसको पूरे मैटर को सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों मेरा ये प्रयास ही है कि मैं इस कोरोना की महामारी के अंदर आपके लिए कुछ काम आ सकूं, वही मैं काम कर रहा हूं। अगर मैं आपके लिए काम आ रहा हूं और आपका ये मेरा ये काम आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों प्रवासी जो अदल बदल जिले के लोग आ रहे हैं, अलग राज्य से आ रहे हैं, आस पास में आए हैं, कोरोना की बीमारी ज्यादा फैल रही है, तो दोस्तों दूरियां बनाए रखें, घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, मास्क का प्रयोग करें। और मुझे आगे दीजिए, मैं कल फिर आऊंगा एक नया चैप्टर लेके आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।